गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए 6th क्लास की हिंदी की बुक। लेसन है 6 वाला, सच्चे मित्रों को पहचानो। क्वेश्चन आंसर देखिए, 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज है ख वाले में। देखिए इसमें निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। किसान के बेटे का क्या नाम था? नंदलाल। तो आप लिखोगे किसान के बेटे का नाम नंदलाल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंदू कैसा लड़का था? नंदू बुद्धू था और हमेशा अपने दोस्तों के साथ। देखिए यहाँ देखिए 32 पेज नंबर पे फर्स्ट वाले पैराग्राफ में सेकंड लाइन, नंदू पढ़ाई में बुद्धू निकला। वह हमेशा दोस्तों के साथ जाकर खेला करता था। माँ बाप उसे डांटा करते, फिर भी वह सुधरने का नाम नहीं लेता था। यहाँ तक आपको सेकंड वाले का आंसर करना है। थर्ड वाला है किसान के समझाने पर नंदू ने क्या उत्तर दिया? किसान के समझाने पर नंदू ने क्या उत्तर दिया? तो यहाँ पे देखिए 32 पेज नंबर पे ही थर्ड वाला पैराग्राफ कंप्लीट कर लेना। 32 पेज नंबर पे थर्ड वाला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अपने पिता की बातें सुनकर नंदू गुस्से में आ गया और बोला, बाबूजी आपके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, मेरे पास तो 50-60 दोस्त हैं। जरूरत पड़ने पर वे सब मेरे दोस्त मेरे वहां से जान देने के लिए भी तैयार है। ये कंप्लीट कर लेना। ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, नंदू के मित्रों की परीक्षा लेने के लिए किसान ने क्या किया? यहाँ देखिए 32 पेज नंबर पे ही 1 2 3 4 5th वाला पैराग्राफ देखिए। पिता अपने बेटे को साथ लेकर उसके दोस्तों के पास गए और उनसे बोले, बेटे तुम लोग मेरे बेटे के प्राण प्रिय मित्र हो। मेरे लड़के ने आज सुबह गुस्से में आकर एक आदमी को लाठी मार डाली। अब इसे तुम लोग कैसे बचाओगे, यह आप जानो। आपको उसे बचाना है। ऐसी कहानी सुनाकर नंदू के मित्रों की परीक्षा ली गई है। लास्ट में लिख देना, ऐसी कहानी बनाकर नंदू के मित्रों की परीक्षा ली गई। नेक्स्ट है नंदू के मित्रों ने उसे मित्र मानने से क्यों मना कर दिया? तो इसमें आंसर लिखिए। नंदू के मित्रों ने, 5th वाले में आंसर लिखना है, नंदू के मित्रों ने उसे मित्र मानने से नंदू के मित्रों ने उसे मित्र मानने से मना कर दिया। नंदू के मित्रों ने उसे मित्र मानने से मना कर दिया क्योंकि नंदू के दोस्त अपने ऊपर नंदू की मुसीबत नहीं लेना चाहते थे। अपने ऊपर नंदू की मुसीबत नहीं लेना चाहते थे। इसलिए नंदू के दोस्तों ने कहा कहा लिखोगे, उसके बाद में डैश लगा देना। डैश लगाने के बाद में आप देखिए 32 पेज नंबर पे निकालिए। कहा लिखोगे, नंदू के दोस्तों ने कहा। यहाँ ऐसे लिखने के बाद डैश लगाओगे। डैश लगाने के बाद लिखोगे आप, नंदू हमारा दोस्त नहीं है। यहाँ से लगाओगे 32 पेज नंबर पे लास्ट लाइन देखिए, सेकंड लास्ट लाइन देखिए, नंदू हमारा दोस्त नहीं है। थोड़ी जान पहचान हो जाने से क्या कोई किसी का प्राण प्रिय मित्र हो सकता है? उसने किसी को मारा तो उसका दंड उसे ही भोगना चाहिए। यहाँ तक लगा लेना, यहाँ तक कर लेना। ठीक है। इसको फिर जो मैंने लिखवाया है वो लिखने के बाद ये कहा लिखोगे लास्ट में और डैश लगा के जो मैंने बताया है यहाँ नंदू से लोगे। नंदू हमारे दोस्त नहीं, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है, भोगना चाहिए। ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन देखिए, किसान के मित्रों को सच्चा दोस्त क्यों कहा जा सकता है? क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि उन्होंने मुसीबत में साथ दिया था। तर्क से बताना है तो तर्क आपके पास इस कहानी में दिया हुआ है। देखिए 33 पेज नंबर पे सेकंड पैराग्राफ में देखिए 1 2 3 4 5 6 वाला लाइन देखिए। 6 वाला लाइन में यहाँ से है, पिता नारायण को लेकर अपने एक मित्र के घर पहुंचे। पिता नारायण को लेकर अपने एक मित्र के घर पहुंचे। यहाँ से आपको लगाना है। ठीक है। यहाँ से लेकर आपको लगाना है, बोल रही हूँ मैं। पिता नारायण को लेकर अपने एक मित्र के घर पहुंचे, उसे सारी बात बताई। उस मित्र ने नंदू के पिता को गले लगाकर हिम्मत बंधाते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मेरे पास काफी धन है। मैं अपना सारा धन खर्च करके तुम्हारे पुत्र के प्राण बचाऊंगा।
तुम चिंता मत करो। इसके बाद पिता अपने पुत्र को दूसरे मित्र के घर ले गए। उसे भी सारी बात सुनाकर अपने पुत्र के प्राण बचाने की प्रार्थना की। उस मित्र ने कहा, दोस्त, ये आफत तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। तुम्हारे तो एक ही बेटा है, मेरे 5 बेटे हैं, इसलिए मैं अदालत में बताऊंगा कि अपराध मेरे एक पुत्र ने किया है, उसी को सजा दिलवाऊंगा और तुम्हारे पुत्र को अपराध से बचाऊंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर इस आफत के वक्त तुम्हारी मदद न करूँ तो हमारी दोस्ती का मतलब ही क्या रहा। तुम डरो मत, मैं देखूंगा तुम्हारे पुत्र पर कोई आँच न आ पाए। यहाँ तक करने के बाद में आप लास्ट में लिखोगे, लास्ट लाइन में लिखोगे आप, लिखिए इसमें, अतः किसान के दोस्तों ने, इतना मैंने बताया है, आँच ना आ पाएगी, यहाँ तक आपको करना है। उसके बाद में एक लाइन और नीचे मैं आपको बोल रही हूँ, वो भी आपको लास्ट में लिखना है। लिखिए इसमें, अतः किसान के दोस्तों ने, अतः किसान के दोस्तों ने उसकी मुसीबत में मदद की थी, उसकी मुसीबत में मदद की थी। इसलिए किसान के मित्रों को सच्चा दोस्त कहा गया है। इसलिए किसान के मित्रों को सच्चा दोस्त कहा जा सकता है। इसलिए किसान के मित्रों को सच्चा दोस्त कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है। अगला है कल्पना की उड़ान। कल्पना की उड़ान आपको खुद को करनी है, कल्पनाओं में आपको खुद को उड़ना है। कैसे, देखिए, उस घटना का वर्णन कीजिए जब आपके मित्र ने आपकी सहायता करने से मना कर दिया हो। आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटी होगी जब आपके मित्र ने आपकी सहायता करने से मना कर दिया हो, तो उस घटना का आपको वर्णन करना है। अपनी नोटबुक में आप खुद लिखोगे। अगला है तर्क सहित उत्तर दीजिए कि मित्र संख्या में अधिक होनी चाहिए या कम। आपकी सोच के अकॉर्डिंग मित्र कम होने चाहिए या अधिक होने चाहिए, उदाहरण सहित आपको बताना है। आप खुद करोगे इसका भी। अगला है, यदि आपका मित्र चोरी करते हुए या झूठ बोलते हुए पकड़ा जाए तो क्या करेंगे। यदि आपका मित्र चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है तो आप क्या करोगे, उसका साथ दोगे या उसे छोड़कर चले जाओगे, वो उसके बारे में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। भाषा और व्याकरण में देखिए, पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। विराम चिन्ह आपको बताए हुए हैं। नंदू बड़े लाड प्यार, लाड प्यार में क्या आएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। लाड और प्यार के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। पाला गया, गया के बाद में आपको कोमा लगाना है। ठीक है, विराम चिन्ह का प्रयोग हो गया। लेकिन पढ़ाई में बुद्धू निकला, पूर्ण विराम आ जाएगा। अर्धविराम फिर पूर्ण विराम। पहले तो योजक चिन्ह लगा दोगे लाड और प्यार के बीच में, और फिर पाला गया, पाला गया के बाद में आपको क्या करना है, गया के बाद में आपको कोमा लगाना है। उसके बाद में है, लेकिन पढ़ाई में बुद्धू निकला, निकला के बाद में आपको क्या करना है, पूर्ण विराम लगा देना है, जहां आके आपका पूरा हो रहा है। नेक्स्ट है, कुछ लड़कों ने कहा, कहा के बाद में आपको क्या करना है, डैश लगा देना है, संबंध सूचक शब्द हो जाएगा। अगला है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में आपको बंद कर देना है। यहां से लेकर लास्ट लाइन में पूर्ण विराम लगाकर इस प्रकार से आपको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है। कहा के बाद में डैश लगाना है, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा में आपको पूरे वाक्य को बंद कर देना है। लास्ट में पूर्ण विराम लगा के इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है। ठीक है, अजी हम आपके लड़के को जानते ही नहीं, यहाँ तक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मैं इस आफत के वक्त तुम्हारी मदद न करूँ तो हमारी दोस्ती का मतलब ही क्या रहा। क्या रहा, ये कौन सा है, प्रश्नवाचक है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। थर्ड वाले में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा लास्ट में। फोर्थ में है, उस मित्र ने नंदू के पिता को गले लगाकर हिम्मत बंधाते हुए कहा। फिर कहा आ रहा है, कहा के बाद में ये वाला चिन्ह आपको लगाना है। मेरे दोस्त आगे है, इसी प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। मेरे दोस्त, दोस्त के बाद में आपको अर्धविराम लगाना है। फिर उसके बाद में है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें
तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। लास्ट में आपको पूर्ण विराम लगा देना है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा इसमें नहीं होगा, जब ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है तब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरे दोस्त के बाद में इन्वर्टेड कोमा लगा देना है और उसके बाद में दोस्त के बाद में अर्धविराम लगा देना है। उसके बाद आ जाएगा तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, और उसके बाद में आपको क्या लगा देना है, उसमें पूर्ण विराम लगा देना है, विस्मयादि सूचक शब्द। ठीक है, अगला है, अपने पिताजी की बातें सुनकर नारायण गुस्से में आ गया और बोला शब्द लिखोगे और क्या लगा देना है, देश लगा देना है। फिर वही इन्वर्टेड कोमा, फिर आ रहा है बाबूजी के बाद में क्या लगा देना है, इस प्रकार से चिन्ह लगा देना है। आपके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं के बाद में कोमा लगा देना है। मेरे 50 और 60 के बीच में योजक चिन्ह लगा देना है। 50-60 के बीच में योजक चिन्ह, 50-60 दोस्त है के बाद में पूर्ण विराम लगा देना है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर वे सब मेरे वास्ते जान देने के लिए तैयार है। फिर पूर्ण विराम लगाकर आपको इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्वर्टेड कोमा में पूरा बंद करना है, और बीच में पहले तो ये लगाना है, फिर कोमा लगाना है, फिर योजक चिन्ह लगाना है, फिर पूर्ण विराम लगाना है, और लास्ट में पूर्ण विराम लगाकर इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। नाराज क्या हो जाएगा इसका, नाराज। ठीक है, इसमें आ की मात्रा नहीं थी। अगला है लड़ाई, तो इसमें लड़ाई नहीं होता है, लड़ाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है परमात्मा नहीं होता है, परमात्मा होता है, परमात्मा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया, ये क्रिया नहीं होता है, ये क्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम होता है, प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक होता है। सामाजिक का क्या हो जाएगा, सामाजिक। लास्ट है बीवी नहीं होता है, इसका क्या होता है, बीवी। ठीक है, ये आज आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट ये कर लेना, इनको करने के बाद में इनको याद भी करना है। ठीक है, अपनी नोटबुक में लिखने के बाद इन सबको आपको याद भी करते जाना है, और इनको शुद्ध रूप में आप लिख लीजिएगा और शुद्धता से लिखिएगा, ताकि आपको भी पता लगे कि कौन सा शब्द किस प्रकार से आ रहा है। थैंक यू।